आइए दोस्तों, बड़ी तेजी के साथ सफर करता हूँ मुल्क हिंदुस्तान के गजीम शख्सियत, गुलशन खिताबत के महकते हुए फूल, आसमान खिताबत के रोशन सितारे, अजीमुल मर्तबत रफीउल शान मुफक्किर कौम मिल्लत, एक दीनी व इल्मी दरसगाह के बेमिसल खतीब व अदीब, जिनका इल्मी खानवादे से ताल्लुक रहा है। मुल्क हिंदुस्तान के अजीम शख्सियत फख्र बाराबंकी हजरत मौलाना मोहम्मद हबीब साहब कासमी, इमाम व खतीब जामा मस्जिद फतेहपुर के जानशीन हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया को बहुत ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं, अपने नूरानी व इरफानी खिताब से तमाम सामीन को महसूस फरमाएं। बात अल्फाज के सांचे में जो ढाली जाए, पहले वो सुन्नतो कुरान से मिला ली जाए। एक वो थे जो काबे की बिना डाल गए, एक हम हैं कि एक मस्जिद ना संभाली जाए। माइक पर हजरत वाला तशरीफ लाएं, अपने नूरानी खिताब से तमामी सामीन को महसूस फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व ला नज़ीर लहु व ला वज़ीर लहु व ला मुशीर लहु व ला मुईन लहु व सल्लि अला खातिमिल अंबिया। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और अजीज साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा करम और उसका एहसान है कि उसने हम सबको ईमान जैसी अजीम दौलत अता फरमाई है और अपने आखिरी नबी आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर पैदा फरमाया है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आप काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, थक चुके हैं बच्चों का प्रोग्राम सुनते सुनते। अब तकरीर का मौका नहीं है कि तकरीर की जाए, लेकिन चंद मिनट बैठा हूँ तो आपसे गुफ्तगू कर लेता हूँ, आपसे कुछ बात कर लेता हूँ। बच्चों ने प्रोग्राम किया, बहुत ही शानदार प्रोग्राम पेश किया और बहुत ही उम्दा तैयारी उनकी कराई गई थी। आपको पता अभी चंद दिनों कबल कह लीजिए, जब इस इदारे का इफ्तिताह हुआ था, मैं पहले प्रोग्राम में हाजिर हुआ था जब इफ्तिताह हुआ था, अभी कुछ ही दिन गुजरे और इन तलबा ने इतनी अच्छी तैयारी कर ली और इस तरह से तालीम हासिल की है। मैं ये समझता हूँ कि मुस्तकबिल के अंदर ये बच्चे बहुत ही कामयाब होंगे और ये इदारा भी बहुत ही कामयाब होगा और इंशाअल्लाह सिर्फ इसका फैज़ बिलौली के अंदर नहीं बल्कि दूर दूर तक इंशाअल्लाह जारी और सारी होगा। लोग अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाना फ़ख्र महसूस करेंगे कि ऐसी जगह हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं जहाँ पर दीनी तालीम भी हासिल कर रहा है और दुनियावी तालीम भी हासिल कर रहा है। आपको पता है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि इल्म को हासिल करो, आपको इल्म का हासिल करना आप पर फ़र्ज़ है। तमाम चाहे मुस्लिम मर्द हों या औरतें हों, सबके ऊपर फ़र्ज़ है इल्म का हासिल करना। ये नहीं कहा किस चीज़ का इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है, ये नहीं कहा सिर्फ दीनी का इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है, कुरान का इल्म हासिल कीजिए, अहादीस का इल्म हासिल कीजिए, दीन सीखिए, साथ में दुनिया भी सीखिए। आपको पता है एक मौका है, जंग का मौका है, पकड़ करके जो लाए गए हैं कैदी, उन कैदियों को ऐसे मौके पर कैदी आए हुए थे कि अगर फिदिया लेना चाहते तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि इतना फिदिया दो तब उनको हम छोड़ेंगे। क्यों? वहां पर फक्र फाका था, गरीबी चल रही थी, इस दौर में पकड़ के वो लोग आए थे, लेकिन हुजूर ने उनसे माल और दौलत का सवाल नहीं किया था, बल्कि ये कहा था कि तुम में से जो लोग जिस चीज के माहिर हैं, मेरे एक शख्स को उसकी तालीम दे दे, उसको सिखा दे। अगर कोई साइंस का माहिर है तो साइंस की तालीम एक को दे दे, अगर जोग्राफिया का कोई माहिर है तो उसकी तालीम दे दे, कोई हिसाब का माहिर है तो मेरे एक शख्स को हिसाब सिखा दे। जो जिस चीज का माहिर है वो एक शख्स को सिखा दे, उसके बाद उसके बदले में हम उसको आजाद कर दें। क्यों कहा था हुजूर ने? अगर मना किया होता किसी और तालीम से तो हुजूर का ये सबक आपके सामने न होता। हुजूर ने इस तरह से करके दिखाया है कि आपको तालीम हासिल करना है, बगैर तालीम के आप तरक्की नहीं कर सकते हैं।
اگر ترقی کرنا ہے اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی کامیابی چاہتے ہو تو پہلے تعلیم حاصل کرو۔ آپ کو پتا ہے مکے کے اندر 2 بلاک تھے، دونوں بلاک کے اندر ایک بلاک الگ تھا جس پر لوگ حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا کرتے تھے، جو عرب کا حصہ ہوا کرتا تھا، خاص طور پر مکے اور مدینہ کا علاقہ، یہاں پر لوگ حکومت کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ جاہل لوگ رہتے ہیں، تعلیم یافتہ لوگ نہیں ہیں، اس لیے حکومت کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ لیکن قربان جائیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جب حضور تشریف لائے ہیں، حضور نے لوگوں کو دین کی تعلیم دی ہے، دین کی طرف بلایا ہے اور سکھایا ہے۔ وہ ایسے لوگ جن کو اونٹ چرانا نہیں آتا تھا، جانور چرانا نہیں آتا تھا، وہ اسلام کے دائی بن گئے اور حکومت کرنے والے بن گئے اور حکومت کی ہے۔ حضرت عمر جیسے لوگ جب اونٹ چراتے تھے، ان کو اونٹ چرانا نہیں آتا تھا اور کہہ رہے ہیں، کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے، حضرت عمر خود کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا جب مجھے اونٹ چرانا نہیں آتا تھا، اونٹ غائب ہو جایا کرتے تھے، کبھی اونٹ ادھر ادھر چلے جایا کرتے تھے، گنتی نہیں کر پاتا تھا میں اونٹ کی، جب گھر آتا تھا گھر پہ مار کھاتا تھا، لیکن آج میں حضور کے ساتھ لگ گیا، میری نسبت حضور کے ساتھ ہو گئی اور اللہ نے مجھ سے یہ کام لیا ہے کہ آج مجھے خلافت عطا کی گئی ہے، میں حکومت کر رہا ہوں، میں ڈر رہا ہوں اللہ رب العزت سے کہ میری رعایا کے اندر اگر کسی جانور کے پیر میں کانٹا چبھے گا اسے تکلیف ہو جائے گی، یہ پیاسا مر گیا، کل اللہ کے ہاں مجھ سے سوال نہ کر لیا جائے، مجھ سے حساب اور کتاب اگر کیا جائے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اتنا بڑا خلیفہ اور بادشاہ ہونے کے بعد روتا ہو، رات رات کھڑا ہو جاتا ہو مصلی کے اوپر اور روتا رہتا ہو، اللہ سے دعائیں کرتا ہو اور ڈرتا ہو کہ اللہ نے حکومت دی ہے، سلطنت دی ہے اور کہیں مجھ سے کمی نہ ہو جائے کہ اللہ رب العزت ہم سے پوچھ لیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ حضرت عمر کس لیے نکلے تھے؟ حضور کا سر لینے کے لیے نکلے تھے اور اس کے بعد اسلام کے اندر داخل ہوئے، ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اس طرح سے اسلام کے اندر داخل ہوئے اور اسلام نے ہمیں وہ چیزیں سکھائی ہیں، وہ چیزیں بتائی ہیں، اگر ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں تو یہ دنیا ہماری غلام ہو جائے گی، تم کو اپنے سر پہ بٹھانے کے لیے تیار ہے، لوگ تم سے نفرت نہیں کریں گے، تمہارے قریب آئیں گے، تم سچے اور پکے مسلمان بن جاؤ، اپنی اولاد کو سچے اور پکی مسلمان بناؤ۔ اس لیے کہا گیا ہے اپنے بچے کو آپ ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، کچھ بھی بناؤ، دنیا کی تعلیم دلاؤ، ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ہمیں انجینئر کی ضرورت ہے، ہمیں پروفیسر کی ضرورت ہے، ہمیں وکلا کی ضرورت ہے، ہر ایک کی ضرورت ہے، ہم اس کی تعلیم حاصل سبحان اللہ، سبحان اللہ، لیکن ساتھ میں پہلے اپنے بچوں کو سچا اور پکا مسلمان بناؤ، انہیں ایماندار بناؤ۔ جب سچا اور پکا مسلمان ہوگا تمہارا بچہ، تمہارے بچے کی تعلیم اس طرح کے ادارے کے اندر ہوگی جہاں پر وہ انگریزی بھی پڑھے گا اور ساتھ میں سائنس بھی پڑھے گا، جغرافیہ کی تعلیم بھی حاصل کرے گا، قرآن بھی پڑھے گا، قرآن کی تعلیم بھی حاصل کرے گا اور ساتھ ساتھ دینیات بھی حاصل کرے گا۔ پھر وہ بچہ تمہارا بڑا ہو کر کے کچھ بھی بنے لیکن اس کا مزاج دینی ہوگا، وہ دیندار ہوگا، نمازی ہوگا، جھوٹ نہیں بولے گا، گالیاں نہیں بکے گا، چوری نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ انیائے نہیں کرے گا، وہ انصاف کرنے والا ہوگا، اپنے ماں باپ کی قدر کرنے والا ہوگا، اپنے سے بڑوں کی عزت کرنے والا ہوگا۔ آج جگہ جگہ رونا ہے، لوگ رو رہے ہیں کہ بیٹا کہنا نہیں مانتا، کوئی کہہ رہا بیٹی کہنا نہیں مانتی، بیٹی لڑتی ہے اپنی ماں سے، بیٹا اپنے باپ سے لڑ جاتا ہے، مارنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ ایک دو نہیں، میرے پاس اکثر لوگ آیا کرتے ہیں، ایک دن میں اوسطاً تقریباً 13 سے 14 لوگ ضرور میرے پاس اس طرح کے آتے ہیں۔ کوئی روتا ہوا آتا ہے کہ بیٹی کہنا نہیں مان رہی ہے، کوئی آتا ہے بیٹا کہنا نہیں مان رہا ہے، مفتی صاحب کوئی دعا بتا دو، کوئی ایسی چیز بتا دو میرا بیٹا کہنا مان لگ جائے۔ ابھی اس دن ایک عورت آتی ہے یہاں چنیٹ کی، بیچاری نقاب کے اوپر سے بیلٹ بندھی ہوئی ہے، رو رہی ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، یہ بیلٹ کیوں بندھی ہوئی ہے، کیا کوئی تکلیف ہے؟ کہنے لگے ہاں میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے، میری پسلی ٹوٹ گئی ہے اس لیے میں نے اس بیلٹ کو باندھ رکھا ہے۔ دوستو سوچو ذرا، جس ماں نے بڑی
अरमानों से तुमको पाला हो, उस माँ के ऊपर ये बेटे हाथ उठाए, उस माँ को मारे, कितनी तकलीफ होती होगी माँ को आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं। जिस माँ ने बड़ी अरमानों से पाला हो, कब से तुम्हारे लिए मेहनत की है, जिस दिन से तुम पेट के अंदर आए हो उसी दिन से माँ अगर कुछ खाना चाहे तो खा नहीं सकती है। क्यों? उल्टियां हो रही हैं, दिल कर रहा है, सामान मौजूद है, खाना चाहे नहीं खा रही है। क्यों? मेरे पेट में पलने वाला जो बच्चा है इसे कहीं तकलीफ न हो जाए, इसलिए वो खा नहीं रही है। और फिर यही नहीं, वो लिए फिरती है, 9 महीने तक आपको बोझ उठाती है। अगर आज आपके पेट के ऊपर एक चंद किलो वजन का पत्थर बांध दिया जाए और आपसे कहा जाए कि 1 हफ्ते इस पत्थर को बांधे रखो, 1 हफ्ता तो दूर की बात है, 1 दिन भी आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। मेरी माएँ उठाए फिरती हैं 9 महीने तक, और उसके बाद जब विलादत की पैदाइश की जो तकलीफ होती है अल्फाजों में उसको बयान नहीं किया जा सकता है। जितनी माँ को तकलीफ होती होगी वो ही जान सकती है। इतनी ज्यादा तकलीफ उसको भी बर्दाश्त करे, और उसके बाद नन्हे से थे, रोते, कोई नहीं समझने वाला था तुम क्यों रो रहे हो, तुम भूखे हो या प्यासे हो या कहीं दर्द हो रही है। लेकिन जरा बच्चा रो दे, माँ तड़प जाती थी, बाप बेचैन हो जाता था कि बेटा रो रहा है, बेटी रो रही है, चलो जल्दी डॉक्टर के पास लेके चलो। डॉक्टर के पास लेके पहुंचते हैं, डॉक्टर दवा देता है, आराम नहीं होती है, बच्चा रो रहा है, हाफिज साहब के पास भागे जा रहे हैं, फूंक छोड़ दो, पता नहीं बच्चे को क्या तकलीफ है। बच्चा रो रहा है लेकिन माँ तड़प जा रही है, बाप बेचैन है। लेकिन वो बच्चा इस तरह से जब बड़ा होता है, बड़ी अरमानों से माँ बाप ने पाला होता है कि बाप की इज्जत करेगा। जब बेटा बड़ा होगा, बाप जब कमजोर होगा, जब चलने के लायक नहीं होगा तो बेटा बाप का सहारा बनेगा। लेकिन बेटा जब बड़ा होता है समझता है यूं ही मैं बड़ा हो गया, मेरे बाप ने मेरे साथ क्या किया है, मेरी माँ ने मेरे साथ क्या किया है, कुछ नहीं एहसान किया है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, फिर वो बेटे अपने बाप को जवाब देते हैं, बेटियां अपनी माँ को जवाब देती हैं। अगर उनके पास दीनी तालीम होती तो शायद वो ऐसा न करती। अगर उन्होंने दीनी तालीम हासिल की होती, किसी इस तरह के इदारे के अंदर पढ़ा होता जहां पर दीन की भी तालीम सीखी होती, तो आज वो अपने बड़ों की कदर करने वाले होते। आपको पता है वो माँ जिसके पांव के नीचे जन्नत है, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। लेकिन अगर सच्चा और पक्का मुसलमान तुम्हारा बेटा होता, हाफिज कुरान होता, आलिम दीन होता, तो तुम्हारी कदर करने वाला होता, दुनिया के अंदर भी तुम्हारी इज्जत होती, और जब मर के इस दुनिया से जाते तो तुम्हारी नजात का जरिया होता वो बच्चा। हमें इसी तरह की अपनी औलादों को बनाना है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के बाद जब वापस हो रहे हैं, आपकी माँ की जहाँ पर कब्र थी उस जगह पर आपने क़याम किया है, बैठ गए हैं, रोने लग गए हैं। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं। सहाबा इकराम हुजूर से कह नहीं पा रहे, हुजूर आगे का सफर है, आगे चलना है, सब देख रहे हैं कि हुजूर रो रहे हैं ज़ारो कतार। क्यों रो रहे हैं? माँ को याद करके रो रहे हैं कि काश आज मेरी माँ जिंदा होती, आज मेरी माँ मौजूद होती और मैं नमाज के लिए नियत बांधता, मैं पढ़ता अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी माँ पीछे से आवाज देती, बेटा मोहम्मद, मैं नियत तोड़ के भाग के जाता, माँ क्या कह रही हो? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तो ये तालीम दे रहे हैं, हमें ये सिखा रहे हैं, तुम्हें माँ का एहतराम इस तरह से करना चाहिए। लेकिन आज बेटा बैठा रहता है, मोबाइल चला रहा है, माँ आवाज दे रही है, बेटा पानी ला दो, बेटा फला काम है, बेटा बोल करके खामोश रहता है, मैं बिजी हूँ, कोई काम नहीं है, मोबाइल चला रहा है। लेकिन माँ की आवाज पर लब्बैक नहीं कहता है, खड़ा नहीं होता है। माँ का दिल क्या कहता होगा कि बच्चा जरा सा रो दे, भाग के माँ जाती थी, बेटा रो रहा है, कोई तकलीफ तो नहीं हुई है। एक वक्त आता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो लड़ते हैं अपने माँ के पास लेटने के लिए। एक कहता है माँ मेरी है, दूसरा कहता नहीं माँ मेरी है, माँ के बगल मैं लेटूंगा। लड़ जाते हैं माँ के पास लेटने के लिए। लेकिन फिर एक वक्त वो आता है जब माँ बैठी होती है, रो रही होती है
कि बेटा आँख की रोशनी जा रही है, मुझे नजर नहीं आता है, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है, पैसे नहीं है, इंतजाम कर दो। बेटा कहता है उससे नहीं कह सकती हो, अकेले मैं ही बचा हूँ, तुम मुझसे कह रही हो। कल यही बच्चे लड़ते थे आपस में कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, लेकिन आज वो वक्त आया है कि बच्चे कह रही है कि माँ तेरी है, माँ तेरी है। कोई माँ को लेने के लिए तैयार नहीं है, कोई बाप को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। जिस बाप ने बड़ी अरमानों से, बड़ी आरज़ुओं से उनको पाला था, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अगर हम उनको दीन की तालीम दिलाएंगे और इस तरह की तालीम दिलाएंगे जहाँ पर दीन और दुनिया दोनों सीखेंगे, तो इंशाअल्लाह वो बच्चे हमारी कद्र करने वाले होंगे, वालिदैन का एहतराम करने वाले होंगे, वालिदैन की इज्जत करने वाले होंगे, नाफरमानी करने वाले नहीं होंगे। हमको रोना नहीं पड़ेगा, हमको हाफिज के पास, कारी के पास जाना नहीं पड़ेगा कि हाफिज जी दुआ बता दीजिए, बच्चा नाफरमान है, कहना नहीं मानता। आज औलाद को अपनी पालते हैं माँ बाप और ये सोचते हैं कि ये बड़ा होगा, अच्छी सी बहू लाएंगे, अच्छा रिश्ता करेंगे, खूबसूरत रिश्ता करेंगे, लेकिन जब रिश्ता का नंबर आता है तो बेटा कहता है मेरा रिश्ता न देखना, हम तुम्हारी मर्जी से नहीं करेंगे, हम तो अपनी मर्जी से शादी करेंगे। बेटी कहती है मेरा रिश्ता न देखो, मुझे शादी नहीं करनी है। अगर उससे पूछते हैं क्यों नहीं करनी है तो आखिर वो बताती मुझे फला जगह से करनी है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अगर मैंने अपने बच्चों के ऊपर ध्यान न दिया, उनके मोबाइल पर ध्यान न दिया, तो याद रखना कल वो दिन आने वाला है कि कोई माँ बाप अपने बेटी और बेटी का रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं कर पाएंगे, बल्कि वो खुद अपने रिश्ते करेंगे। याद रखना, एक दौर वो था, अभी बच्चियों ने आखिर में एक प्रोग्राम पेश किया, अपनी माँ से सवाल कर रही थी, क्या कह रही थी बच्ची बार बार, जो इसकाते हमल कराती हैं जो औरतें, जांच करा के की बच्ची है, इसको साकित कर दो, दवाएं दे दो, ऐसी खत्म हो जाए, गटर के अंदर चले जाए, खत्म कर दो, मुझे बच्ची की जरूरत नहीं है। हुजूर तो फरमा रहे हैं कि बच्चियां रहमत है, तुम्हारे घर में अगर बेटी पैदा हो तुम्हारे घर के अंदर बरकतें नादिल होंगी, और हम उसको नहुसत समझते हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं। एक दौर था जब बच्चियां पैदा होती थी तो उनको जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, उनको जिंदा नहीं रहने दिया जाता था। लोग ये समझते थे कि बच्ची बड़ी होगी, जब बड़ी होगी तो हमें इसका रिश्ता करना पड़ेगा, जब हम रिश्ता करेंगे तो दामाद घर आएगा, हमारी नाक कट जाएगी, ये समझते थे। इसलिए जब बच्ची पैदा होती तो उसको जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। आज दौर वो चल रहा है कि दुनिया में आने से पहले ही उनको खत्म कर दिया जा रहा है। हमारे दौर में और हुजूर के दौर में क्या फर्क रहा? हुजूर ने तो हमें ये सिखाया था कि तुमको इनका एहतराम करना है, इनकी इज्जत करना है। बेटियां तुम्हारे घर के लिए जीनत है, रहमत है, और हमने उनको नहुसत समझ लिया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमें इस तरह की चीजें अगर सीखनी है तो अपने बच्चों को मदारिस के अंदर भेजेंगे। अगर हम न पढ़ सके अपने बच्चों को कम से कम दीनी तालीम दिलाएंगे, ताकि हमारे बच्चे वालिदैन की कदर करने वाले बन जाएं, अपने से बड़ों की इज्जत करने वाले बन जाएं। हमारे बिरादरान वतन मौजूद हैं, इनकी आशा रहती है, इनकी तमन्नाएं रहती है कि तुम्हारे पास बैठे, तुमसे दीन सीखें, तुम्हारे मजहब के बारे में मालूम करें। लेकिन जब तुमको देखते हैं कि मुसलमान है, ये बैठा हुआ है, नमाज का वक्त हो गया, नमाज के लिए नहीं जा रहा है, शराब मुसलमान पी रहा है, अपने आप को मुसलमान कहने वाला झूठ बोल रहा है, तो ये कहते हैं कि अगर इसका इस्लाम नाम है, अगर मुसलमान होना ये है, तो हमारा जो धर्म है यही बेहतर है। लेकिन हाँ, अगर तुम सच्चे और पक्के मुसलमान बन जाओ तो ये तुमसे मोहब्बत करने वाले बन जाएंगे। हुजूर ने इसका दर्स दिया है, तुम्हें सिखाया है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, एक यहूदी था, उसका इंतकाल हो जाता है, नन्हा सा एक बच्चा उसका था। वो बच्चा कुछ बड़ा होता है, जब बड़ा होता है देखता है कि उसके माँ के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, सिर्फ एक चादर है, वो भी फटी हुई है। वो अपनी माँ से कहता है कि अम्मी मुझे इजाज़त दे दो, मैं जाकर के चचा से तुम्हारे लिए चादर मांग लाऊं। माँ कहती बेटा, तुम्हारे बाप ने, तुम्हारे चचा ने तुम्हारे बाप की सारी जायदाद हड़प कर ली है, सारी जमीन ले ली है, सब कुछ ले लिया है, कुछ नहीं दिया है। तुम चचा के पास
जाओगे चचा तुम्हें मारेंगे। बच्चा कहता है नहीं, चचा से के पास हम जमीन मांगने के लिए नहीं जा रहे हैं, जायदाद मांगने के लिए नहीं जा रहे हैं, सिर्फ एक चादर का सवाल है। चादर चचा चादर तो दे ही देंगे। माँ से जब जिद करने लगा, माँ ने इजाजत दे दी, ठीक है बेटा चले जाओ। जब बच्चा जाता है अपने चचा के पास, चचा अपने चौधरियों के साथ बैठा हुक्का पी रहा, हाँ हू कर रहा था, हंसी मजाक में लगा हुआ था। बच्चा पहुंचता है, बच्चे से वो पूछता है क्यों आए हो? कहेंगे चचा मेरी माँ के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, एक चादर है वो भी फटी हुई है, एक चादर मुझे दे दो, मैं माँ के लिए एक चादर लेने आया हूँ। कहेंगे अच्छा तुम्हें चादर हम देंगे। वो उठा है, वो बच्चे को मारना शुरू किया, बच्चे को मार रहा था, बच्चा भागा है। जब बच्चा भागा है उसने कुछ पत्थर उठा के मारे हैं, बच्चे के सर पे लगे हैं। पत्थर से जब खून बहने लगा उसके सर से तो बच्चा रोता हुआ भागता जा रहा। सामने से कोई आ रहा था, उसने देखा कि रोता हुआ एक बच्चा जा रहा है, उसे रोका, बेटा क्या हुआ? खून बह रहा है, किसने तुम्हें मारा है? ये क्या हाल हुआ है? किसने ये हाल तुम्हारा किया है? बच्चा कहने लगा मेरी माँ के पास पहनने के लिए चादर नहीं है, कोई कपड़ा नहीं है, एक चादर है वो भी फटी हुई है। मैं चचा के पास गया था कि एक चादर दे दो, चचा ने मुझे मारा है। उसने कहा अच्छा चचा ने तुम्हें मारा है, चादर नहीं दी है, तुम्हें एक पता और बताता हूँ, वहाँ चले जाना, वहाँ तुम्हें चादर मिल जाएगी। जाना काबतुल्लाह के पास जाना, वहाँ मोहम्मद नाम के बैठे होंगे, जाके उनसे चादर मांग लेना, वो चादर तुम्हें दे देंगे। वो बच्चा घर पहुंचता है, माँ देखती है खून से शराबोर है, माँ तड़प जाती है बेटे को देख करके, गले से लगा लेती है, बेटे के खून को साफ करती है, उसको दवा लगाती है। वो जब दवा लगा देती है बच्चा फिर कहता है अम्मी जान एक एड्रेस मालूम हुआ है, वहाँ चादर जरूर मिल जाएगी, आप इजाजत दे दें। माँ कहती बेटा अब इजाजत नहीं दूंगी, अभी इजाजत दी थी, चचा के पास गए थे, वहाँ से मार खा के आए हो, अब यहाँ जाओगे फिर तुम मार खाओगे, इजाजत नहीं दूंगी। लेकिन बच्चा जिद करने लगा, माँ ने आखिर इजाजत दे दी, ठीक है जाओ। बच्चा कहने लगा अब जाएंगे, अगर मारने चलेंगे हम होशियार हो गए हैं, पहले से भाग लेंगे, अब मार खा के नहीं आएंगे। माँ ने इजाजत दी, बच्चा जाता है काबतुल्लाह के पास। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी बैठे हुए हैं, उमर फारूक भी बैठे हुए हैं, हजरत उस्मान गनी भी बैठे हुए हैं, जो हर मौके पर माल लेके हाजिर हैं। हजरत अबू बकर हर जगह पर माल खर्च करने के लिए तैयार हैं इस्लाम के लिए, वो भी बैठे हुए हैं, हजरत अली भी बैठे हुए हैं। वो बच्चा जाता है काबे के पास, इधर से उधर देखता है इसमें मोहम्मद कौन है, जाकर मोहम्मद रसूलुल्लाह के कंधे के ऊपर पीछे से हाथ रखता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह यूं सर उठा के देखते हैं कौन? वो बच्चा कहता है यतीम। हुजूर खड़े हो जाते हैं, उस बच्चे को अपने सीने से लगा लेते हैं, अपने सीने से चिमटा लेते हैं उस बच्चे को, उसे कहते बेटा तुम यतीम हो, मैं यतीम रह चुका हूँ, यतीमी का दर्द मैं जानता हूँ। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उससे पूछा बेटा बताओ तुम्हें किस चीज ने यहाँ भेजा है, किस चीज की जरूरत है? उसने कहा मेरी माँ के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, एक चादर का सवाल है, एक चादर दीजिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि सिद्दीक पर तुम हर मौके पर खड़े रहते हो देने के लिए, लाओ एक चादर दे दो। आपने हजरत सिद्दीक अकबर के अलावा हजरत उस्मान गनी भी मौजूद हैं, जो तमाम मालो दर इस्लाम के लिए पेश करने के लिए तैयार रहा करते थे। उनसे नहीं कहा, हजरत अली से नहीं कहा, बल्कि जो कंधे के ऊपर कमली रखे हुए थे, आपने उस चादर को उठाया, बड़ी इज्जत के साथ उस बच्चे के कंधे के ऊपर उस चादर को रखा कि बेटा ये चादर ले जाओ अपनी माँ को दे देना। वो बच्चा खुशी खुशी अपनी माँ के पास जाता है और जाकर के कहता है अम्मी जान आज जितना सुकून मुझे मिला है, जितनी खुशी मुझे मिली है, पूरी जिंदगी में कभी इतनी खुशी नहीं मिली, इतना प्यार किसी ने नहीं दिया जितना प्यार मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आज दिया है। मेरा धर्म नहीं पूछा, मेरा मजहब नहीं पूछा कि तुम किस धर्म से ताल्लुक रखते हो, किस मजहब से तुम ताल्लुक रखते हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुझे सीने से लगाया, मुझे फौरन चादर दी है। उसकी माँ ने पूछा अच्छा इस्लाम अगर इस तरह की तालीम देता है, इस्लाम अगर ये सिखाता है, इस तरह की रवादारी सिखाता है,
ہے تو چلو اس اسلام کو ہم بھی اپنانے کے لیے تیار ہیں. ماں بھی آتی ہے اور حضور کے دامن سے وابستہ ہو جاتی ہے. آج ہمیں اپنے اخلاق کو پیش کرنے کی ضرورت ہے, اپنے کردار کو پیش کرنے کی ضرورت ہے. اپنے اخلاق لوگوں کے سامنے پیش کریں. ہم سفر کر رہے ہو, بس میں ہو, ہم سے کمزور آ جائے, کوئی بوڑھا آ جائے, کسی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو, کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو, آپ کھڑے ہو جاؤ, اس سے کہہ دو چچا بیٹھ جاؤ, دادا بیٹھ جاؤ. اس کے دل کے اندر تمہاری محبت آئے گی. پھر جب تم بیٹھو گے اس کے ساتھ میں, تمہارے پڑوس میں رہنے والا کسی دھرم کا تعلق رکھنے والا ہو, پڑوسوں کے حقوق اسلام نے سکھائے ہیں, جاؤ اس کے پاس بیٹھو, اس سے خیریت پوچھو. اگر بھوکا ہے تو کھانے کا انتظام کرو, پیاسا ہے تو پینے کا انتظام کرو, بیمار ہے تو دوا کا انتظام کرو. جب بیٹھو گے تو اسلام کے بارے میں وہ تجھ سے سیکھے گا اور سمجھے گا, اور اس کے بعد تمہارے قریب آئے گا, تم سے نفرت نہیں کرے گا, تم سے پیار کرے گا. جس طرح سے لوگ سمجھتے ہیں شاید تلوار کے زور پر اسلام پھیلا, لیکن نہیں, جس طرح سے حضور نے اپنے اخلاق اور کردار کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے, اس کردار کی وجہ سے, اس اخلاق کی وجہ سے اسلام دنیا کے اندر پھیلا ہے. آج ہمیں بھی ضرورت ہے اسی طرح کا کردار پیش کرنے کی. ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں, لیکن حضور کے طریقے سے محبت کرنے والے نہیں ہیں, حضور کے چہرے سے محبت کرنے والے نہیں ہیں. اگر حضور کے چہرے سے ہم محبت کرنے والے ہو تو حضور جیسا ہمارا چہرہ ہو, ہمارے چہرے پر داڑھی ہو, اور اگر حضور جیسا لباس ہم اختیار کرنے والے ہو تو سمجھیے ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں, دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آئندہ آپ سب کوشش کریں گے کہ اپنے بچوں کو ایسی جگہ پر تعلیم دلائیں گے جہاں پر آپ کا بچہ سچا اور پکا دیندار بنے, سچا اور پکا مسلمان بنے. اس طرح کی تعلیم گاہوں کے اندر جس طرح سے اسلامک مانٹیسری اسکول ہے, آپ دنیا اور آخرت کی دونوں تعلیم یہاں دلا سکتے ہیں. اس طرح کے اداروں کے اندر جب اپنے بچوں کو سکھائیں گے, تعلیم دلائیں گے, تو آپ کا بچہ سچا اور پکا مسلمان باقی رہے گا. ورنہ ایسی ایسی تعلیم گاہیں ہیں جہاں پر آپ کے بچے کے ایمان کو ختم کیا جا رہا ہے, ان کو چھینا جا رہا ہے. بعض جگہوں پر ابھی بعض ریاستوں کے اندر قانون باقاعدہ بنا دیا گیا سوریہ نمسکار کا, کہ جو بھی بچے آئیں گے اسکول میں ان کو اس کو پڑھنا لازمی ہے. سورج کو نمسکار کرنا, سورج کی پرستش کرنا, سورج کی عبادت کرنا سب سے پہلے اسکول کے اندر آنے کے بعد یہ کرنا ضروری ہوگا. پھر وہاں کی تنظیمیں کھڑی ہوئی, اسلام پر عمل کرنے والے کھڑے ہوئے کہ ہمارے یہاں یہ جائز نہیں ہے, سوائے ایک اللہ کے کسی اور کی ہم پرستش نہیں کر سکتے, کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے, ورنہ ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے اجازت ہے, آپ کے بچے چاہیں تو کھڑے ہوں اور نہ چاہیں تو الگ بیٹھ سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ آپ کے یہاں بہت سارے ادارے ایسے ہیں جہاں پر لوگ اپنے بچوں کو بھیجنا فخر سمجھتے ہیں کہ فلاں جگہ فلاں مانٹیسری اسکول کے اندر ہمارا بچہ پڑھتا ہے, اتنے ہزار روپے ماہانہ فیس ہے, تاکہ لوگ سمجھیں کہ بہت مالدار آدمی ہے, اتنے اونچے اسکول میں پڑھا رہا ہے. لیکن یاد رکھنا, وہاں پڑھ کر کے تمہارا بچہ ماں باپ کی قدر کرنے والا نہیں بننے والا. ماں باپ کی قدر کرنے والا تب بنے گا جب تم اس طرح کے ادارے کے اندر اپنے بچوں کو پڑھاؤ گے, تب وہ ماں باپ کی عزت کرنے والا ہوگا, ماں باپ کی قدر کرنے والا ہوگا. ورنہ وہاں جو چیزیں سکھائی جاتی ہیں اسی پر عمل کرنے والا ہوگا. کوئی کہتا ہے, دیکھا ہوگا, سکھاتے ہیں, سفر کر رہے ہیں, بچوں کو گھمانے کے لیے جب لے جاتے ہیں, لے گئے, راستے میں گاڑی خراب نہیں ہوئی, جان بوجھ کر ڈرائیور نے گاڑی روک دی, اور اس کے بعد سارے لوگ اتر رہے, دیکھ رہے ہیں گاڑی خراب ہے, چل نہیں رہی. سارے دھرم والوں سے الگ الگ کہتے ہیں, تم پرارتھنا کرو, تم دعا کرو اپنے مالک سے, تم اپنے ایشور سے کہو وہ ٹھیک کر دے, گاڑی چل جائے. سب سے کہتے رہتے, سب اپنی اپنی دعائیں کر لیتے. پھر آخر میں کہتے ہیں ایسا کرو, سب لوگ مل کے یسوع مسیح سے کہو, یسوع مسیح فوراً صحیح کر دیں گے. چونکہ گاڑی خراب نہیں تھی, صرف روکا گیا تھا تمہارے بچوں کے ایمان کو ختم کرنے کے لیے. اور اس کے بعد سارے بچے ہاتھ اٹھاتے ہیں, یسوع مسیح میری گاڑی کو ٹھیک کر دو, میرا سفر لمبا ہے. بچے ہاتھ اٹھاتے ہیں, ڈرائیور چابی لگاتا ہے, گاڑی اسٹارٹ. بچوں کا ایمان بن گیا, کسی سے نہیں ہوا, کسی سے نہیں ہوا, صرف یسوع مسیح نے کیا.
دیا ہے لہذا یسوع مسیح کو ہم مانیں گے، وہی رب ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ اس طرح سے اگر تمہارے بچے نے مان لیا، اس کا ایمان چلا ہے، نام کا عبداللہ عبد الرحمن ہوگا لیکن وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا اپنے بچوں کو سچا اور پکا مسلمان بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور عقیدت نصیب فرمائے۔ اور مولانا شفیق صاحب نے جس طرح سے محنت کی ہے اور ان کے ساتھیوں نے محنت کی ہے، یہ قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ تعالی ان کی ہمت اور حوصلے کے اندر اور خوب ترقی عطا فرمائے، اور زیادہ محنت کرنے کی اللہ تعالی قوت اور طاقت عطا فرمائے، اور بچوں کو اللہ رب العزت اور زیادہ اچھا پڑھنے کی اور ان کے قوت حافظہ کے اندر ترقی عطا فرمائے۔ ان بچوں کو اچھی طرح سے اس دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ خوب کامیابی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی کامیاب فرمائے۔ ان بچوں کو حافظ اور عالم بھی بنائے، ڈاکٹر اور انجینئر بنائے، اور ساتھ ساتھ ایماندار بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔